हाँ, तो क्लास 2 ये क्लास 6 चैप्टर 2 हम पढ़ रहे थे। तो फूड व्हाट डज इट कंटेंट्स, यानी भोजन में क्या होता है, तो क्या क्या होता है। तो इसमें हमने देख लिया कि फूड जो है हमारे शरीर के न्यूट्रल्स जो नीड हैं उसको पूरी करता है ना। तो हम जो फूड ईट करते हैं उसमें कौन कौन से मतलब न्यूट्रिएंट्स होते हैं और इन न्यूट्रिएंट्स का क्या यूज़ होता है। तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ लिए थे ना। इसको एनर्जी प्रोवाइडिंग कंपोनेंट्स कहा जाता है या एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड। ठीक है। पोटैटो, स्वीट पोटैटो, शुगर, हनी, सेरेल्स मतलब व्हीट, राइस, मेज वगैरह वगैरह जो है, या फिर फ्रूट्स, बनाना, मैंगो, वाटरमेलन्स, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेस है। कार्बोहाइड्रेट्स को चेक करने के लिए हमने देख लिया था कि पोटैटो को कट करके और मतलब आयोडीन सॉल्यूशन जब डालते हैं एक पार्ट पे तो क्या होता है, ब्लू ब्लैक का धब्बा धब्बा सा बन जाता है, जिससे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट्स हमारे फूड में पाए जाते हैं। फैट का पता भी लगा लिए थे हम लोग ना। फैट का पता लगाने के लिए जो मतलब अल्कोहल है ना, ड्रॉपर से एथेनॉल को जो है मतलब एथेनॉल में कुकिंग ऑयल मिला के देखे थे ना, वो क्या हो रहा था, तो क्लाउड के समान, बादलों के समान बन रहा था, जिससे पता चल रहा था कि हमारे फैट जो है हमारे फूड में पाया जाता है। बटर है, फुल क्रीम मिल्क है, चीज़ है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर ऑयल है, कैश्यू नट है ना। इन सभी में क्या पाया जाता है, तो फैट पाया जाता है। इसके अलावा फैट को चेक करने के लिए हम पेपर के ऊपर ना जो ये जो फूड आइटम्स हैं जैसे सनफ्लावर, कैश्यू ना, इसके नट को लेके अगर हम क्रश करेंगे, तोड़ेंगे, तो कागज़ के ऊपर तेल तेल का धब्बा बन जाता है ना। इससे पता चलता है कि उसके अंदर फैट है ना। फिर हमने प्रोटीन्स को पढ़ा था, और प्रोटीन्स को हमने जाना था कि इसको कहा जाता है कि बॉडी बिल्डिंग फूड। फैट में हम दो तरह के फैट को जाना था ना, एक हेल्दी फैट और एक अनहेल्दी फैट। तो हेल्दी फैट जो है वो क्या करता था, हमारे बॉडी को कैंसर से लड़ने में मदद भी करता था और इन मतलब हमारे शरीर को एनर्जी भी देता था। और अनहेल्दी फूड ये फैट जो था वो जो है सो शरीर में हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करता था। अब प्रोटीन्स को पढ़ रहे थे, तो प्रोटीन से क्या होता है कि बॉडी में न्यू सेल्स जो हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ना। जो डैमेज सेल्स हैं उसकी रिपेयरिंग होती है, और जो हिल्स वगैरह या वॉन्ट्स वगैरह होते हैं बॉडी पे तो वो जल्दी ठीक होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि बच्चे का शरीर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, बहुत तेज़ी से विकास करता है ना, डेवलप करता है। छोटा सा बच्चा बहुत तेज़ी से बढ़ता है, तो बच्चे को जो है एडल्ट की अपेक्षा ज़्यादा प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो मिल्क, पल्सेज, बीन्स, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, मीट, चिकन, एग्स, चीज, पीज, इन सब में क्या था कि ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है। अब आगे हम विटामिन की बात किए थे, तो विटामिन में हम देख लिए थे कि विटामिन को प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, यानी कई टाइप के डिजीजेज जो हैं उससे बचाने का काम ये विटामिन करती हैं। विटामिन ए, इसमें हम पढ़ लिए थे, एक चार्ट भी आपको दिया गया था ना। चार्ट भी आपको दिया गया था, आपको याद ना हो बुक में भी दिया गया है, जिसको हमने कहा था आपको याद कर लेने के लिए। और जूम क्लास में आप लोग पार्टिसिपेट बहुत ही कम बच्चे कर रहे हो, जो कि गलत है। जूम क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो फिर आप जो होमवर्क रहेगा तो उसको सही टाइम से आपको याद भी करोगे और सुनाओगे। अब इसमें जो है सो इस चार्ट में हम देख लिए थे कि विटामिन ए, तो विटामिन ए कौन कौन से मतलब इसके मेन सोर्सेस क्या हैं और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर विटामिन ए वाला फूड हम ना लें तो क्या होगा, तो हमारी आई साइट जो है वो वीक हो जाएगी, यानी आंखों की रोशनी कमज़ोर हो जाएगी। स्किन जो है वो अनहेल्दी हो जाएगी और हेयर जो है वो डैमेज होंगे ना। विटामिन बी कहाँ कहाँ से आते हैं, इसके मेन सोर्सेस सारे विटामिन की हम कल बता दिए थे, और ये आपको याद करना था। ठीक है। अब इससे आगे जब हम बढ़ते हैं, अब कुछ जो है फूड मटेरियल्स देखिए, एग, कॉलीफ्लावर, पपाया, कैरोट्स, ऑरेंज, एस्पिंच ना, या इंडियन गूजबेरीज। ठीक है। गूजबेरीज आंवला को ही कहते हैं, आंवला है ना। तो इसमें जो है ये मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन, ये विटामिन का मेन सोर्स है। ठीक है। कई सारे विटामिन खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं। विटामिन कितने तरह के हैं आपने देख लिया था, विटामिन ए, बी, सी ना। बी में कई सारे मतलब विटामिन हैं, ग्रुप हैं, तो उसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कह रहे थे ना। ये कॉम्प्लेक्सन है एक विटामिन का, डी, ई, के, और सभी विटामिन का अपना अपना जो है हमारे शरीर में रिक्वायरमेंट है, और अगर उसका लेक होगा तो हमें जो है कोई ना कोई डिजीज हो सकता है। ठीक है।
अब देखिए विटामिन जो होते हैं ना, विटामिन को दो कैटेगरी में रखा गया, एक है वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरा है जो फैट सॉल्युबल विटामिन। यानी विटामिन जो होते हैं दो तरह के होते हैं ना, नाम से तो आपको पता चल ही गया होगा। कहता है दीज विटामिन डिजॉल्व इन वाटर, ये जो विटामिन है वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। विटामिन बी पानी में घुल जाता, सी ये घुल जाते हैं ना। विटामिन बी का सिरप डॉक्टर के यहाँ से भी लाते हैं, डॉक्टर देता है ना, तो कहता है इसको पानी में मिला के पियो, यानी वाटर में सॉल्यूबल है, पानी में घुल जाता है, तो उसको कहते हैं वाटर सॉल्यूबल विटामिन। कौन कौन है? बी और सी। अब फैट सॉल्यूबल विटामिन, ठीक है, दिस विटामिन डिजॉल्व इन फैट, मतलब ये वैसे मटेरियल में डिजॉल्व होंगे जिसमें फैट पाया जाएगा, जैसे मिल्क, दूध के साथ भी दवा खाने के लिए बोला जाता है ना डॉक्टर के द्वारा, तो दूध के साथ हम कौन कौन सा दवा खा सकते हैं? तो विटामिन ए की जो दवा होगी वो, डी, ई और के, ये चार विटामिन जो है वो फैट सॉल्यूबल है, और बी और सी जो है वो वाटर सॉल्यूबल है। ठीक है, तो ये याद रखना है कौन सा विटामिन फैट सॉल्यूबल है और कौन सा विटामिन वाटर सॉल्यूबल है। इसके बाद मिनरल्स, इसके बाद जो बारी आती है अगला न्यूट्रिएंट्स की, वो क्या है? मिनरल्स। मिनरल्स मतलब खनिज लवण, खनिज इसको कहते हैं। ठीक है, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस वगैरह जो है ये सब खनिज बनाते हैं। कहता है आवर बॉडी नीड्स मिनरल्स फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शन, हमारा शरीर सही तरीके से काम कर सके इसके लिए इसको किस चीज की जरूरत होती है? तो नीड मिनरल्स, मिनरल्स की जरूरत होती है। नॉर्मल ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ना, नॉर्मल ग्रोथ सामान्य रूप से हमारा विकास होता रहे और हेल्थ हमारी अच्छी बनी रहे, तो मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, तो इसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। देखिए, टू बिल्ड बोन्स एंड टीथ, हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करने के लिए, बनने के लिए। फॉर द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना, तो उसको उसमें निरंतरता बनी रहे उसके लिए मिनरल्स की जरूरत होती है। फॉर द कोagulation ऑफ ब्लड, फॉर द कोagulation ऑफ ब्लड, हाँ तो कोagulation ऑफ ब्लड, ठीक है, फॉर द कोagulation ऑफ ब्लड, इसका मतलब हुआ जो खून का जो थक्का जमना ना, खून का थक्का जमना जरूरी होता है। जैसे मान लो कहीं कट लग गया, ब्लेड से हाथ कट गए, तो खून तो बहता रहेगा, लेकिन हमेशा बहता नहीं रहता। आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद उस ब्लड में जो है सो रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो आके ऊपर में परत जमने लग जाते हैं, और इससे क्या होता है कि खून का बहना रुक जाता है। इसके लिए भी मिनरल्स की जरूरत होती है। ठीक है, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, नर्व्स, थायराइड ग्लैंड, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है, नर्व, नसें हैं, मसल्स, मांसपेशियां हैं, ये सब प्रॉपर फंक्शन कर सके, सही तरीके से फंक्शन कर सके, तो इसके लिए जो है जो मिनरल्स की जरूरत हमारे शरीर को होती है। कहता है जस्ट लाइक विटामिन्स, विटामिन की तरह मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। जिस तरह विटामिन हमने देखा था ना कि स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है, ज्यादा विटामिन नहीं चाहिए शरीर को, लेकिन उसके लेक होने पर जो है सो कई तरह के डिजीजेस भी हो सकते हैं। उसी तरह मिनरल्स भी जो है ऑल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मिनरल्स नीडेड बाय आवर बॉडी, कुछ इम्पोर्टेंट मिनरल्स हैं जो कि हमारे बॉडी को जिसकी जरूरत है, वो है कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे मतलब विटामिन, ये मिनरल्स हैं जिसकी हमारे शरीर को जरूरत होती है। ठीक है, अब फिर से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वाटर, वाटर हम देखे हैं कहा भी जाता है ना, वी मस्ट ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, कम से कम 10 to 20 गिलास। वाटर हैज नो न्यूट्रिशनल वैल्यू, ठीक है, वाटर में किसी भी प्रकार का पोषक तत्व न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होता, बट इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, लेकिन ये जीवन के लिए आवश्यक है ना। कहता है ए पर्सन कैन लिव विदाउट फूड, एक आदमी बिना भोजन के फॉर सेवरल वीक्स, कुछ सप्ताह तक जिंदा रह सकता, बट वुड डाई इन ए फ्यू डेज विदाउट वाटर, लेकिन पानी के बिना वो कुछ ही दिनों में मर जाए। आवर बॉडी नीड्स वाटर टू, हमारे पानी की जरूरत क्यों होती है, शरीर को पानी की जरूरत क्यों होती है? तो ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड टू द बॉडी सेल्स, हमारे जो बॉडी सेल्स है ना शरीर की कोशिका, तो जो डाइजेस्टेड फूड है जिनसे हमने मान लो विटामिन, प्रोटीन्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया, अब उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए यानी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने के लिए वाटर की जरूरत होती है। ठीक है,
कहता है ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड जो हमने भोजन किया वो जो डाइजेस्ट हुआ उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी वाटर की जरूरत होती है। कहता है ट्रांसपोर्ट इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस विद इन द बॉडी। शरीर में जो जरूरी तत्व हैं ना, फैट हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं वगैरह वगैरह, जो भी इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए वाटर की जरूरत होती है। इसके अलावा रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। रिमूव में क्या होता है? बाहर निकालना। शरीर का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, कचरा है, यानी जो फूड, जैसे फूड हमने लिया तो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है? बाहर निकलता है शरीर से, मलमूत्र के द्वारा बाहर निकलते हैं, त्यागते हैं हम लोग ना, लेटिन जाते हैं ना, तो क्या होता है? जो हमारे बॉडी से रिमूव हो जाता है, बाहर निकलता है। ये भी किसके द्वारा? तो वाटर के द्वारा ही होता है। कहता है मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। इसके अलावा वाटर जो मेन काम करता है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को, शरीर का जो तापमान है इसको मेंटेन रखने का काम करता है ना। आप इंजन में भी मतलब जैसे पंपिंग सेट है ना वगैरह, इस मशीन में भी देखते हो ना, पानी की जरूरत होती है ना जी। बिना पानी का नई गाड़ियां हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं देखो रेडी वाटर लगा होता है ना, उसमें क्या होता है? पानी होता है या कूलेंट होता है भरा हुआ। उससे क्या होता है? इंजन का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। उसी तरह हमारे बॉडी में भी ये टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है। इसलिए आपको गर्मी में ज़्यादा पानी पीनी पड़ती है, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर बढ़ता रहता है, और सर्दियों में पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। कहता है प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन द बॉडी। शरीर में डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? पानी की कमी। शरीर में पानी की कमी ना हो इसको रोकने का काम करता है कौन? वाटर। ठीक है। कहता है ह्यूमन बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे टू क्लीन द बॉडी फ्रॉम इनसाइड। हमें अपने शरीर को अंदर से साफ करने के लिए 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत, डेली जरूरत पड़ती है। जैसे आप घर को साफ करते हो 2-3 बाल्टी पानी तो लग जाती है। तो शरीर को अंदर से साफ करने के लिए हमारे लीवर्स, हमारे पेनक्रियाज, हमारे और जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपरली काम करते रहे, तो इसके लिए उसकी सफाई जरूरी है। तो उसकी सफाई के लिए हमें 2 to 3 यानी 2 से 3 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। वी गेट वाटर नेचुरली और फ्रॉम ड्रिंक्स लाइक वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, जूस इट। पानी हमें नेचुरली यानी डायरेक्ट सीधे तौर पे हम पानी भी पी सकते हैं, या फिर वाटर वाला जो ड्रिंक है ना, वाटर है, मिल्क है, टी है, कॉफी है, जूस है, इसमें भी पानी की मात्रा होती है। कहता है इवन द फ्रूट्स दैट वेजिटेबल्स वी ईट कंटेन ए प्लेंटी ऑफ वाटर ना। हम लोग जो फल सब्जियां खाते हैं उसमें भी प्लेंटी ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में पानी होता है। जैसे वाटरमेलन, वाटरमेलन में क्या होता है? पानी होता है ना जी, ढेर सारा पानी होता है। टोमेटोज पानी होता है ना। कबेज, इसमें क्या होता है? इसको अगर काट के आप कढ़ाई में, जब मम्मी कबेज का मतलब पत्ता गोभी का जब खाना पकाती है ना, तो क्या होता है? ढेर सारा पानी उससे निकलता है। पानी कहाँ रहता है? उसके भीतर ही रहता है ना। तो कई सारे फूड प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि कंटेन किए रहते हैं ए लॉट्स ऑफ वाटर, अधिक मात्रा में पानी। कहता है वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम। इसके अलावा खाना पकाने के दौरान भी हम वाटर को ऐड करते हैं, खाना में मिक्सअप करते हैं। अब ये मिनरल्स क्या है ये तो हमने देख लिया कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कैल्शियम एक मिनरल्स है, फास्फोरस एक मिनरल्स है, आयोडीन एक मिनरल्स है, और आयरन एक मिनरल्स। अब इसके मेन सोर्सेज क्या क्या हैं? फास्फोरस देख रहे हो, मिल्क, चीज, एग्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स काफी इंपॉर्टेंट हम देख रहे थे ना। जो विटामिन में भी हमने देखा था कि कई सारे विटामिन लीफी वेजिटेबल्स में थे, पत्तेदार सब्जियों में। और यहाँ हम ये मिनरल्स में भी देख रहे हैं कि काफी सारे मिनरल्स इसमें आ रहे हैं। ठीक है। तो इसकी कमी से अगर कैल्शियम की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? तो नीडेड फॉर बिल्डिंग बोन्स, हड्डियों का बनना जो है, हड्डियों की जरूरत के लिए जरूरी है। हड्डियां कमजोर पड़ जाएंगी, दांतें कमजोर पड़ जाएंगे, इसके फंक्शन कमजोर पड़ जाएंगे, हार्ट का फंक्शन कमजोर पड़ जाएगा, दूसरे मसल्स हमारे कमजोर पड़ जाएंगे। ऑल्सो नीड फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स, और मतलब ब्लड्स का जो है जो क्लॉट होना यानी इकट्ठा होना, ये क्या कहते हैं उसको, वो रुक जाएगा, ब्लड का थक्का बनना रुक जाएगा। तो इन सभी चीज़ों की हमारे शरीर में इन सभी फंक्शन की ज़रूरत है। तो इसके लिए हमें जो है कैल्शियम युक्त भोजन हमें जरूर करना चाहिए। इसी तरह फास्फोरस में हम देख रहे हैं जो मिल्क है, पर्ल मिल्ट है, मतलब बाजरा
इसके अलावा बनानाज है, पल्सेज हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, इसमें भी ग्रीन वेजिटेबल्स आ गया, यानी ग्रीन वेजिटेबल्स में ढेर सारे विटामिन भी आपको मिल रहे हैं ना, मिनरल्स भी मिल रहे हैं, तो इसको अपने फूड में ज़रूर शामिल करें। अब इसकी कमी से क्या होगा, नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ, हड्डियों का बनना और दांतों का बनना जो है ना वो रुक जाएगा, इसकी कमी हो जाएगी, तो वो ज़रूरत पूरी करता है ये। आयोडीन कहता है सी फूड, समुद्री आहार जैसे कि सी फिश, समुद्री मछली, या फिर लॉबस्टर्स ना, इसको कहते हैं लॉबस्टर्स भी एक प्रकार का मतलब क्रिएचर ही है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, आयोडाइज्ड साल्ट, आयोडीन युक्त नमक, ये सब अगर हम खाते हैं तो हमारे बॉडी की आयोडीन की जो नीडेड है वो पूरी होती है। इसके कमी की वजह से क्या हो जाएंगे, तो कहता है एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारा थायराइड ग्लैंड जो है, जो हमारे बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शनिंग करते हैं, तो उसको प्रॉपर वर्क करने के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है, विच कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ठीक है। और इसके अलावा ये शरीर के ग्रोथ को भी रोकने का काम करता है। वैसे भी आप जानते हो कंट्रोल करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। आप जानते हो कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा हो जाता है, क्योंकि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो काम करना बंद कर देता है, तो ये जो डेवलपमेंट है हमारे ऑर्गन्स की वो क्या होती है, जो ग्रोथ है हमारे बॉडी की वो जो है कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है, तो घेगा हो जाएगा ना, शरीर में मतलब कई सारे गांठ की तरह बन जाते हैं थायराइड की कमी की वजह से, ये थायराइड ही कंट्रोल करता है ग्रोथ को ना। कहता है आयरन, अब आयरन की कमी से क्या होता है, तो एस्पिंच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, यानी सभी में आप देख रहे हो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिया हुआ है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे के सारे मिनरल्स मिलते हैं, सारे के सारे विटामिन मिलते हैं, तो इसको खाने के रूप में निश्चित ही हमें खाना चाहिए। एप्पल्स, एग्स, लीवर पल्सेज, ग्राउंडनट, सेरेल्स, इन सभी में क्या होता है, लीवर मतलब समझते हो ना, मीट उट जो लाते हो ना, तो लीवर होता है ना, तो वो इन सब में पाए जाते हैं आयरन। इसमें क्या होता है कि नीडेड टू मेक हीमोग्लोबिन, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है वो बनते हैं। द कैरीज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, अब ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, तो इट कैरीज ऑफ ऑक्सीजन, ये हम जो सांस लेते हैं ना ऑक्सीजन गैस, तो उसको क्या करता है रेड ब्लड सेल्स के द्वारा लाने ले जाने का काम करता है, समझ गए, कैरी करता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो स्वाभाविक है हमारे बॉडी में जो है जो रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमारा शरीर जो है वो क्या हो जाएगा, बीमार रहने लग जाएगा। तो हमने देख लिया मिनरल्स भी जरूरी है, विटामिन भी जरूरी है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है, वो देखिए क्या कहता है, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी काउजेज डिहाइड्रेशन, सही बात है, शरीर से पानी की जो निकासी होती है, पेट खराब हो गया, उल्टी हो गई, तो ये या अत्यधिक पसीने आए, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी पानी की कमी होता है। कहता है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ब्लड गेट्स थिकर, डिहाइड्रेशन के जो दौरान क्या होता है, जब पानी की कमी हो जाएगी तो ब्लड गेट्स थिकर, तो खून हमारा क्या होता है, थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। इससे क्या होता है, काउजिंग सर्व पेन एंड क्रैम्प्स, इससे क्या होता है कि हमें मतलब शरीर दर्द करने लग जाता है ना, या कई प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, खून जो है मोटा हो जाएगा तो सर्कुलेशन में दिक्कत होगी ना, सही तरीके से दौड़ नहीं पाएगी, ठीक है। अब है जी, विटामिन को जान लिए, प्रोटीन्स को जान लिए, फैट को जान लिए ना, कार्बोहाइड्रेट को जान लिए, इसके बाद हमने मिनरल्स को जान लिया, वाटर को जान लिया। अब बारी है रगेज की, ठीक है। कहता है रगेज इज द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन द फूड, ये डाइटरी फाइबर हैं, खाने वाले रेशा हैं, मतलब खाद्य पदार्थ में पाए जाने वाले रेशा हैं, धागा, ठीक है, जो कि हमारे फूड में पाए जाते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट कॉल्ड सेल्यूलोज, यह एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट से बनता है, ठीक है, जिसको कहा जाता है सेल्यूलोज, ठीक है। और सेल्यूलोज आप जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का मतलब सेल्यूलोज जो होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज को हमारा शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन सेल्यूलोज को हमारा शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, नहीं डाइजेस्ट कर पाता, और वो ज्यों कहते हैं शरीर से बाहर निकल जाता है। कहता है व्हिच इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स वॉल्स, सही बात है, प्लांट का जो सेल वॉल होता है उसमें भी सेलुलोज पाया जाता है। कहता है रगेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स, रगेज कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई पोषक तत्व नहीं देता टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को, थ्रू इट्स प्रेजेंस, लेकिन इसके उपस्थिति से क्या होता है, इज नेसेसरी इन आवर फूड,
हमारे भोजन में इसकी जरूरत है, उपस्थिति जरूरी है। कहता है रगेज इज नीडेड फॉर द, कहता है रगेज इज द नीडेड फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, वो नॉर्मल तरीके से सही तरीका से काम करता रहे, इसके लिए रगेज जो है वो हमें अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने का काम करता है। कहता है रगेज प्रोवाइड बल्क टू द फूड, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर, ठीक है, मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, कहता है रगेज प्रोवाइड, ये क्या क्या देता है, तो बल्क टू द फूड, ये जो क्या करता है हमारे फूड को बल्क, मतलब बल्क टू द फूड, बल्क मीन्स क्या होता है, अधिकांश रेशेदार तत्व जो है, रेशा के समान ना तत्व वो प्रदान करता है। इससे क्या होता है, कीप्स द फूड एंड वेस्ट मैटर मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन, इससे जो खाद्य पदार्थ हैं या फिर वेस्ट कचरा पदार्थ है वो क्या करते हैं, जो पूरे इंटेस्टाइन में मूव करता रहता है। एंड हेल्प टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और इससे क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की जो शिकायत है वो नहीं होता। कब्ज की शिकायत समझते हो, लैट्रिन जाने में दिक्कत, काफी देर से लैट्रिन होती है, जो डिफिकल्टी ऑफ डिस्चार्जिंग फीसेस फ्रॉम द बॉडी, यानी शरीर से जो कचरा है उसको निकलने में जो परेशानी होती है उसको कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, कब्ज कहते हैं। तो रगेज मतलब जो होता है ये हमारे शरीर से ये जो फीसेज हैं इसको निकालने का काम करता है। कहता है रगेज इज प्रोवाइडेड मेनली बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, रगेज जो है ज्यादातर जो है प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब ही देता है, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ना, होल मिल एंड होल मिल फ्लोर प्रोडक्ट्स, होल मिल मतलब चपाती या फिर होल मिल ब्रेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह, जैसे आम है ना जी, आम खाते हो, आम में भी काफ़ी सारे जो होते हैं, अमरूद खाते हो, इसमें भी रगेज पाए जाते हैं। ठीक है, और वो हमारे शरीर में जो पेट में जो जमा कचरा होता है ना उसको साफ करने का काम करता है, सीधा सीधा। ठीक है, अब आगे कह रहा है चेक योर प्रोग्रेस, अपना प्रोग्रेस चेक कर लो। ठीक है, 3 गो एनिमल मतलब 3 सोर्सेस ऑफ एनिमल प्रोटीन, जानवर से प्रोटीन का 3 गो सोर्स। कहता है स्टेट 1 फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन द बॉडी, प्रोटीन की एक जरूरत लिख देना, फंक्शन लिख देना। वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन है, 3 सोर्सेज ऑफ विटामिन कौन कौन है, 2 फंक्शन ऑफ वाटर इन द बॉडी, वाटर का 2 फंक्शन लिखना। और रगेज किससे बनता है, रगेज कहाँ से, मतलब व्हाट इज रगेज मेड अप, किससे बनता है, ज्यादातर अभी पढ़े हो ना कि ये प्लांट प्रोडक्ट से ही आता है हमारे बॉडी में। ठीक है, अब अगला है बैलेंस डाइट, मतलब संतुलित आहार। बैलेंस डाइट का मतलब संतुलित आहार। कहता है द क्वांटिटी ऑफ मील टेकन एट ए टाइम इज कॉल्ड डाइट। ठीक है, यानी द क्वांटिटी, वह मात्रा ऑफ मील, खाने की जो मात्रा है जो हम एक समय पे लेते हैं उसको हम डाइट कहते हैं। कहता है द डाइट व्हिच कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स, मतलब समझते हो, सफिशिएंट ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के सामान्य विकास में ना, बढ़ने में, विकसित होने में जो जरूरत है हमारी न्यूट्रिएंट्स की बॉडी की ना, वो उस खाना में होना चाहिए। यानी एक समय में जो हम भोजन लेते हैं, अब तो हमने जान लिया कि हमारे लिए विटामिन भी जरूरी है, हमारे लिए फैट्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी जरूरी है, प्रोटीन्स भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है, मिनरल्स भी जरूरी है, रगेज भी जरूरी है। तो हम जो भोजन करेंगे तो हमारे भोजन में ये सारी मटेरियल्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, तो होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए, तो सही अमाउंट में होने चाहिए ना, एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए, सही मात्रा में होनी चाहिए ना। तो इस तरह के जो भोजन है उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। यानी जब भी हम डाइट लें, यानी एक समय में जब भी हम भोजन करें तो इस तरह का भोजन करें कि हमारे बॉडी के होल न्यूट्रिएंट्स की जो है वो पूर्ति हो जाए। कहता है नो सिंगल फूड आइटम कैन प्रोवाइड ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, केवल एकमात्र कोई खाद्य पदार्थ खा लिए, कोई भी एक चीज खा लिए और सोचेंगे कि हमारे बॉडी की सारी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत की पूर्ति हो जाए, तो वो नहीं होगा, सही मात्रा में वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं हो सकता। सो इन ऑर्डर टू मेक ए बैलेंस डाइट, इसलिए जरूरत होती है क्या, तो एक संतुलित आहार की। कहता है वी शुड इंक्लूड ए नंबर ऑफ डिफरेंट फूड आइटम्स इन आवर डेली मील्स, हम अपने खाने की चीजें जो है उसमें
ना, काफ़ी सारी चीज़ों को शामिल कर सकते हैं और एक बैलेंस डाइट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। और जब भी खाएं तो बैलेंस डाइट खाएं ताकि हमारे बॉडी के होल न्यूट्रिएंट्स की जो है कमी को पूरी हो सके, किसी की लेक ना हो। कहता है वी शुड ऑल्सो ड्रिंक सफिशियंट वाटर। इसके अलावा हमें क्या करना है, तो पर्याप्त मात्रा, सफिशियंट मतलब क्या होता है, पर्याप्त, जरूरत के हिसाब से पानी पीना है। एंड ईट रगेज कॉन्टेनिंग फूड, और रगेज मतलब रेशेदार फल सब्जियां भी खानी है, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा ठीक है, ये बैलेंस डाइट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे दिया भी गया फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ खाद्य सामग्री दिया है, देख रहे हैं, किसी में फैट है, किसी में प्रोटीन है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अब एक बैलेंस डाइट में आप अगर देखोगे तो सब कुछ, फैट्स एंड शुगर कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर के जरूरत के हिसाब से, ये हमारा पूरा का पूरा फूड साइकिल ना, फूड चक्र। अब इसमें देखिए ये क्या है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए ना। इसके अलावा जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, मिल्क प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, फैट कितनी होनी चाहिए, और प्रोटीन्स कितनी होनी चाहिए, देख रहे हो ना। तो इस तरह के इतनी हमारे शरीर को जरूरत है, तो हम जो भी खाएंगे तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। कहता है बैलेंस डाइट इज नॉट द सेम फॉर ऑल एज ग्रुप्स। ये बैलेंस डाइट सभी एज ग्रुप वाले के लिए एक समान नहीं हो सकता। बच्चे को शरीर को ज्यादा जरूरत होती है डेवलप करने की, तो उसमें प्रोटीन ज्यादा होंगे ना। इसी तरह जो काम करने वाले मेहनत कश लोग हैं, मजदूर हैं, उसको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, ज्यादा फैट की जरूरत है ना। कहता है ये ऑल मतलब एज ग्रुप्स और ऑल प्रोफेशनल्स, इन सभी पेशेवरों के लिए अलग अलग हो सकता है। कहता है इफ वी कंपेयर द वर्क ऑफ ए कंस्ट्रक्शन लेबर, अगर हम एक घर बनाने में जो मजदूर आते हैं ना, उनके काम से तुलना करें विथ दैट ऑफ ए क्लर्क ऑफ एन ऑफिस, लेकिन और एक क्लर्क की तुलना करें तो क्लर्क क्या करता है, सारे दिन बैठा रहता है, कलम चलाता है, लेकिन लेबर क्या करता है, सारे दिन मेहनत का काम करता है। तो द लेबर डूइंग हार्ड ना, लेबर कठिन परिश्रम करता है, फिजिकल वर्क करता है, नीड मोर कार्बोहाइड्रेट, तो उसको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए इन हिज डाइट, उसके भोजन। देन द क्लर्क ना, क्लर्क की अपेक्षा कार्बोहाइड्रेट उसको ज्यादा चाहिए। कहता है सिमिलरली सामान्यतः एक ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन, एक छोटे बच्चे को प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है इन हिज डाइट, उसके भोजन में। देन ए ग्रोन अप में, एक जो बढ़ा हुआ आदमी, वयस्क आदमी है, उसकी अपेक्षा एक बच्चे को ज्यादा प्रोटीन वाले भोजन चाहिए ना, तो उसके लिए बैलेंस डाइट अलग टाइप से बनेगा। कहता है दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड द बॉडी टिश्यू ऑफ द फास्ट ग्रोइंग चाइल्ड। ठीक है, तो दिस एक्स्ट्रा प्रोटीन, और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन जब हम उसके फूड में इंक्लूड करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो रिक्वायर्ड है ना बॉडी बिल्डिंग की, टिश्यू की, कोशिकाओं की, नई कोशिका बनने की जो जरूरत है, वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और चाइल्ड सही डेवलप करेगा। ठीक है, और इसकी लेक हो जाती है तो बच्चे कुपोषित हो जाता है। ठीक है, तो बैलेंस डाइट तक आज हम पढ़ लिए। ठीक है, अब इसके आगे फिर कल चर्चा करेंगे। तो हमने देख लिया जो हमारे फूड में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसकी क्या ज़रूरत है, किसकी क्या कमी है, सोर्सेज कौन है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है, इसको याद कर लेना है आपको। विटामिन्स का और मिनरल्स का तो पूरा का पूरा बाकायदा एक चार्ट है, तो इस दोनों चार्ट को जरूर ही आप याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और आपको पता है कि 7 क्लास के मटेरियल्स ही आगे के क्लास में जाते हैं। 7 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, 6 क्लास 7 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, बाय।